दक्षिणी लेबनान में वो वॉर जोन जहां हर पल मौत की चहलकदमी। हम इस समय ब्लू लाइन पर मौजूद है और अगर आप देखें कि इस समय यूनिफिल की जो टीम है जिसको इंडियन कंटिजेंट संभाल रहा है, इंडियन आर्मी के लोग, इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स, हम इस समय वहां मौजूद हैं। इजराइल हिजबुल्लाह का वो रण क्षेत्र जहां हर कदम पर तबाही। जो ब्लू लाइन है उसको डिसअगेंजमेंट लाइन के तौर पर जाना जाता है। 130 किलोमीटर की ये लाइन है जिसमें करीबन 13 से 14 ऐसे कन्फ्लिक्ट एरियाज हैं, कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हैं। जहां जाने से पहले कांप उठे कलेजा। टीवी 9 रिपोर्टर उस वॉर जोन में पहुंचा। बंकर्स में चले जाइए और ये इसलिए क्योंकि अब ये लोग थोड़ी देर तक, जब तक इनकी फायर चलेगी तब तक इन बंकर्स में ही रहेंगे। सबसे बड़ी जंग की सबसे विध्वंसक तस्वीर टीवी 9 कैमरे पर एक्सक्लूसिव। दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी देखिए अभी कैसे हालात हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो है ये टीमें इस समय यहाँ पर अब इनको बंकर्स में जाने के लिए बोल दिया गया है। इजराइल हिजबुल्लाह जंग टीवी 9 भारतवर्ष पर लाइव। जी हाँ, सीरिया, लेबनान और इजराइल, ये त्रिकोण आखिर आने वाले वक्त में क्या गुल खिलाने वाला है और क्यों ये कहा जा रहा है कि लेबनान से बड़ी तबाही आने वाली है। और इस आसार के बीच टीवी 9 भारतवर्ष की टीम लेबनान में ही मौजूद है। हमारे सहयोगी लेबनान से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और तमाम जो अपडेट्स दे रहे हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि आने वाला समय और ज्यादा भयावह होने वाला है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं। युद्ध से जुड़ी हर बड़ी खबर के साथ हम मौजूद हैं। लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध हर बीतते पल के साथ और ज्यादा विध्वंसक होता जा रहा है। हिजबुल्लाह पर इजराइल ने विध्वंसक प्रहार किया है। पहली बड़ी खबर, साउथ लेबनान में आईडीएफ की रात भर बमबारी चली। हिजबुल्लाह की सामरिक इमारत पर किया गया हमला। ये हिजबुल्लाह को बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। आईडीएफ के टारगेट पर हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर सेंटर्स। और देखिए एक और बड़ी खबर है वॉर फ्रंट से। गाजा के पास किबुत्स में हमले का अलर्ट जारी किया गया है। किबुत्स में हमले के अलर्ट वाले सायरन इस वक्त सुनाई दे रहे हैं। रॉकेट हमले की आशंका को देखते हुए यह अलर्ट जारी किया गया है। गाजा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इजराइल की विध्वंसक जंग की तैयारी भी सामने आई। इजराइल ने जारी किया नए सैनिकों का वीडियो। हिजबुल्लाह से जंग में उतरेंगे आईडीएफ के नए जवान। नॉर्थ इजराइल में महिला सैनिकों की भी कर दी गई है तैनाती। ये देखिए तस्वीरें, नॉर्थ इजराइल में किस तरह से महिला सैनिकों की बटालियन को भी उतार दिया गया है जंग में। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं वॉर जोन लेबनान से। इस वक्त हमारे सहयोगी सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, जो ताजा तस्वीरें जंग के मैदान से सामने आ रही हैं, लेबनान वर्सेस इजराइल युद्ध आने वाले वक्त में और ज्यादा भड़कता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह के कई बड़े रॉकेट लॉन्चर सेंटर्स को भी तबाह किया है इजराइल ने। इस वक्त युद्ध भूमि में चल क्या रहा है? देखिए मैं आपको बताऊं समीर, लगातार हम पिछले कई दिनों से इस पूरे साउथ लेबनान के इलाके में घूमे हैं। हमने लगातार इन सारी जगहों को खुद जाकर देखा है। हमने कल गोलान हाइट्स के अंदर इलाकों के अंदर जहां पर यूएन फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया गया है, वहां पर भी फायर चल रहा है, उनके बेसिस को भी टारगेट किया जा रहा है। तो आप मानिए कि
साउथ लेबनान का ईस्ट से लेकर और वेस्ट का पूरा इलाका, साउथ वेस्ट तक का पूरी जो 130 किलोमीटर की जो आप कह सकते हैं कि ब्लू लाइन है, जिसको डिसएंगेजमेंट लाइन भी कहते हैं दोनों तरफ से, वो पूरी लाइन इस समय कॉन्फ्लिक्ट जोन में तब्दील हो चुकी है। ऐसा लगता है कि कभी भी दोनों के बीच बड़ी जंग हो सकती है। हालांकि देखिए छोटे ऑपरेशन अब भी हो रहे हैं लगातार, वहां पर जो मूवमेंट होती है किसी की भी, एक दूसरे को टारगेट किया जाता है। कल हम गोलान हाइट्स में थे, यूएन की फोर्सेस के साथ मौजूद थे, उनके बेस में थे, और फिर गोलान हाइट्स से हमने लगातार इजरायली पोस्ट के पास भी गए, लेकिन हमको साफ तौर पर कहा गया कि देखिए वो किसी भी सिविलियन व्हीकल्स को टारगेट कर देते हैं, रैंडम अटैक हो जाता है, लगातार फाइटर एयरक्राफ्ट की आप आवाज़ सुनते रहते हैं, ड्रोन्स की आप देखते रहते हैं कि वो सर्विलेंस कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि एक तरीके से पूरी तैयारी है इस जंग को लेकर, और ऐसा लगता है कि देखिए कभी भी ऐसा होगा कि दोनों तरफ से इस जंग को इनिशिएट किया जाएगा और फिर ये एक बड़े युद्ध के अंदर तब्दील हो जाएगी। और दोनों तरफ की जो डिप्लॉयमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि दोनों ने अपनी मिरर डिप्लॉयमेंट कर दिया। ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से ही मैक्सिमम नंबर अपने जो ट्रूप्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह की तरफ से जो उनके जो सोल्जर्स हैं, उनकी जो आर्मी है, मिलिशिया आर्मी, उसको भी तैनात कर दिया गया है। सुमित, और यही वजह है कि जो तैनाती और जो तैयारी नजर आ रही है, इसके बाद यही लग रहा है कि क्या लेबनान से एक बड़ी तबाही दुनिया के सामने आने वाली है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, हिजबुल्लाह की इजराइल को बहुत बड़ी धमकी। नसरल्लाह की तरफ से क्या कहा जा रहा है, दक्षिणी लेबनान में हमलों को रोका जाए आईडीएफ की तरफ से, अगर हमले नहीं रोके गए तो तबाह कर देंगे। यह हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की तरफ से धमकी दे दी गई है। जो हमें युद्ध की धमकी देते हैं और चाहते हैं कि हम इजरायली कब्जे की आक्रामकता के सामने आत्मसमर्पण कर दें और गाजा पीड़ितों का समर्थन करना बंद कर दें, वो सुन लें, हम कभी अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। अगर तुम्हारे टैंक लेबनान और दक्षिणी लेबनान में आते हैं तो टैंकों की कमी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई टैंक ही नहीं बचेगा। तो हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को आपने सुना। आपको बताते हैं कि नसरल्लाह ने क्या धमकी दी है और इसके मायने क्या हैं। लेबनान में घुसने की गलती मत करना, यह कहा गया है इजराइल से। हमारे आत्मसमर्पण के बारे में सोचना भी मत। गाजा के पीड़ितों का समर्थन हम बंद नहीं करेंगे, यह कहा है हिजबुल्लाह के चीफ ने। टैंक लेकर घुसे तो तुम्हारा एक भी टैंक बचेगा नहीं, हम कतई अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिजबुल्लाह ने सीधे सीधे अपने ताजा वीडियो मैसेज में इजराइल को बताने की है कोशिश। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, महेश सचदेव साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, एयर कॉमोडोर एसपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मेरे सहयोगी मनीष झा भी स्टूडियो में मेरे साथ हैं। संजय सॉय साहब, पहला सवाल आपसे, हिजबुल्लाह चीफ की ये धमकी आने वाले वक्त के लिए क्या संकेत देती नजर आ रही है? इजराइल क्या वाकई बहुत बड़ी मुश्किल में घिरता नजर आ रहा है? गाजा में लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, एक तरफ हमास और दूसरी तरफ उससे भी ज्यादा ताकतवर हिजबुल्लाह। नहीं, बिल्कुल समीर, इस समय में जो बयानबाजी अभी खासतौर से नसरुल्लाह ने जो कल अशुरा पर जो 10 दिन का मुहर्रम था उसके आखिरी दिन में ये बयान दिया था और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने सुना है। उन्होंने साफ कह दिया है कि इजराइल हमारे ऊपर पूरे युद्ध की कोशिश ना करे, अंजाम बहुत कम होगा, ख़तरनाक होगा। जो टैंक लाए हैं वो टैंक उनके सारे ख़त्म हो जाएंगे, ये एक भी टैंक नहीं बचेगा। टैंक की क्योंकि इजराइल में कहीं बातचीत चली थी कि महिला सैनिकों को टैंक चलाना सिखाना की बातचीत हुई थी, तो सेना ने हाईकोर्ट में बयान दिया था कि हमारे पास इतने टैंक नहीं बचे हैं। देखा जाए तो गाज़ा में हालांकि उन्होंने काफ़ी नुकसान किया, लेकिन साथ साथ इजराइल का भी बहुत नुकसान हुआ है। 7 अक्टूबर से लगातार जंग चल रही है, पूरे उनके सैनिक, टैंक्स और हर तरह के पायलट्स इन्वॉल्व हैं, उनका सामान का भी नुकसान हुआ। इतने समय के बाद अब जब हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पर देखा जाएगा कि क्या इजराइल के सैनिक भी इसके लिए तैयार हैं, क्या उनके पास इतनी शक्ति है अभी भी। और हिजबुल्लाह की शक्ति जैसा हम जानते हैं कि हमास से कई गुना ज़्यादा है और उनकी सप्लाई लाइन भी खुली रहती है। उनके पास तकरीबन 1,30,000 रॉकेट था। अगर मैं कहता हूँ रोज़ के 5,000 रॉकेट भी फायर करना चालू कर दें तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम टोटली फेल हो जाएगा और कई दिनों तक वो ये सब करने की क्षमता रखते हैं। अब ये बात ये हो रही है यहाँ पर कि अभी जो कुछ बच्चे मारे गए थे वहाँ पर लेबनान, बेरूत के लेबनान में
तो हिजबुल्लाह इसके खिलाफ काफ़ी बातचीत हुई है, दुनिया ने भी इसकी काफ़ी भर्त्सना की है, जो सिविल कैजुअल्टीज हो रही हैं। यही बात लेकर उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह के हमले जारी रहे तो हमें अपने हमलों के ठिकाने भी बदली करेंगे हम लोग, और इसराइल की और जगह को भी हम टारगेट और सर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो ईरान के समर्थित जो सपोर्ट वाले रेजिस्टेंस ग्रुप है वो भी लगातार हिजबुल्लाह के साथ खड़े हुए हैं। और एक और बड़ी खबर का सर रुख करें, 48 घंटे में क्या हुआ है। 48 घंटे में हिजबुल्लाह ने 200 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं इजराइल के ऊपर। इजराइल पर हिजबुल्लाह के विध्वंसक हमले और तेज हो गए हैं। बीते 48 घंटे में देखिए ये हो गया है, उत्तरी इजराइल में लेबनान ने तबाही मचा कर रख दी है। तस्वीरें आप जरा देखिए। और देखिए हिजबुल्लाह इंतकाम की आग में इस वक्त किस कदर जल रहा है, उससे वो ऐसे पता चलता है कि इजराइल को नेस्तनाबूद करने की धमकी दे दी गई है। ये चाहता है वो कि उसने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट और मिसाइलों की बारिश की है। इस बारूदी वर्षा से उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में तबाही मची है, कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। दूसरी ओर इजराइल भी पीछे हटने को तो बिल्कुल तैयार नजर नहीं आता, जबकि उस पर सीज फायर के लिए इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर भी है। फिर भी हर देश की चेतावनी को नजरअंदाज कर इजराइल भी लेबनान और हमास से दोनों मोर्चों पर यानी जंग लड़ रहा है, या यूं कह लें कि ईरान के तमाम प्रॉक्सी संगठनों जैसे हूती से भी एक साथ मुकाबला कर रहा है। यानी ट्रिपल एच से सामना हो रहा है इजराइल का, हूती, हिजबुल्लाह और हमास। बिल्कुल। और देखिए एक और बड़ी खबर है, इजराइल में नए लोकेशन पर हमले हो सकते हैं, यह खबर आ रही है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने अपनी स्पीच में इस बात का ऐलान कर दिया है, नागरिकों की मौत का बदला लेने का ऐलान किया गया है। तो इजरायली हमले में जिन नागरिकों की मौत हुई है लेबनान में, उनकी मौत का बदला लेने का और साथ ही साथ लगातार हमास के साथ और जो गाजा में लोग मारे जा रहे हैं, इसका बदला लेने की बात नसरल्लाह की तरफ से कही जा रही है। तो जहां टीवी9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त वॉर जोन में मौजूद है, वो लेबनान आज की तारीख में सोच क्या रहा है, करने क्या वाला है, आखिर वो किन नई लोकेशंस पर हमले की बात कर रहा है। पहले आपको बताते हैं कि नसरल्लाह ने अपनी स्पीच में नई लोकेशंस पर हमले की बात क्यों कही है। ये देखिए, इजराइल पर आरोप क्या है, रिहायशी इलाकों को किया जा रहा है टारगेट। लेबनान के अंदर जो रिहायशी इलाके हैं, जो सिविलियन इलाके हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। रिहायशी इलाकों पर हमले से आग बबूला है लेबनान और हिजबुल्लाह। लेबनान में 5 सीरियाई नागरिकों की अब तक मौत हो चुकी है। हालिया हमले में मारे गए सीरियाई लोगों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। लेबनान के 3 आम नागरिकों की भी हमलों में मौत का दावा किया जा रहा है करुणा। और ऐसे में हिजबुल्लाह और नसरल्लाह की नाराजगी का सबब क्या है, ये हम सब जानते हैं। बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ महेश सचदेवा सर भी हैं। महेश सर, एक बात बताइए कि हमने देखा कि लगातार वेस्ट वर्ल्ड की तरफ से, अमेरिका की तरफ से भी इजराइल पर एक दबाव था कि हमलों को रोका जाए, सीज फायर की तरफ आगे बढ़ा जाए, लेकिन नहीं माना गया बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। और अब नसरल्लाह ने खुले तौर पर इजराइल को धमकी दे दी। क्या इसका कोई असर पड़ेगा इजराइल पर, और अगर नहीं पड़ेगा तो क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? कहना काफ़ी मुश्किल है कि ये जो आदान प्रदान धमकियों का हो रहा है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, वो एक युद्ध के कागार को खोलने की बात हो रही है, या युद्ध से बचने के लिए धुआं किया जा रहा है, स्मोक ऑफ वॉर क्रिएट किया जा रहा है। इजरायली जो टारगेट्स बताए गए हैं नसरुल्लाह की स्पीच में, उसमें से सबसे बड़ा टारगेट जो उन्होंने ऑफशोर ऑयल और गैस फील्ड जो इजराइल के हैं लेबनान के पास के सागर में, जो विवादित है दोनों देशों के बीच में, उसको विध्वंस करने के लिए कहे गए हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने ये भी धमकी दी है कि अगर उनके जो नागरिकों के ऊपर हमले किए जाते हैं तो वे भी इजराइल के शहरों को, नए शहरों को निशाना बनाएंगे। तो इस तरह की बातों से मेरे ख्याल से उनके बारे में एक प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि उनका रवैया क्या है। वो लड़ाई चाहते हैं या सिर्फ धमकियां दे करके लड़ाई के से बचना चाहते हैं। गीदड़ भभकियां दी जा रही हैं एक दूसरे को, या सच में ही जो कहा जा रहा है
उस पर अमल किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सुमित चौधरी के पास एक बार फिर हमें चलना होगा। लेबनान का हम रुख करते हैं। सुमित, कल का दिन बहुत ज्यादा अहम था। आशूरा के रोज अपनी पब्लिक स्पीच में, या ये कह लें कि जो वहां पर हदीस पढ़ी जाती है, उसमें जिन बातों का जिक्र किया गया है नसरल्लाह की तरफ से, उसका कितना असर आने वाले वक्त में हिजबुल्लाह के एक्शन के तौर पर हमें दिखेगा, और इसकी स्वीकार्यता, हिजबुल्लाह जो कुछ भी कर रहा है इजराइल के खिलाफ, जिस तरह से हमलों का जवाब दिया जा रहा है उसकी तरफ से, इजरायली हमलों का, उसकी स्वीकार्यता पूरे लेबनान में आपको कैसी नजर आई? देखिए समीर भाई, ये बात तो बिल्कुल तय है कि हिजबुल्लाह को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिजबुल्लाह एक ही साउथ लेबनान के इलाके तक कंसोलिडेटेड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिजबुल्लाह का जो वर्क एरिया है या फिर उसका जो आप कैसे ऑपरेशनल एरिया है वो सिर्फ साउथ लेबनान है। हिजबुल्लाह की पकड़, उसके लगातार जड़ें हर जगह मौजूद है और सपोर्ट भी लगातार मिल रहा है। मैं आपको बताऊँ कि मैं जब लोगों से बातचीत करता हूँ, खासतौर पर ना सिर्फ साउथ लेबनान में बल्कि सेंट्रल लेबनान के इलाकों में जब मैं गया, तो साफ तौर पर लोगों का कहना था कि देखिए, ये जंग हमारी और इजराइल की नहीं है, लेकिन ये जंग हम गाजा के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। ये जंग हम इसलिए लड़ रहे हैं ये बताने के लिए इजराइल को कि देखिए, अगर आपने ये एट्रॉसिटीज, आपने अपने लगातार ये अटैक गाजा में नहीं रोके, हम भी नहीं रुकेंगे, और जिस दिन आप ये रोक देंगे हमारी तरफ से भी ऑटोमेटिकली अटैक्स रुक जाएंगे। तो ये जरूर है कि हिजबुल्लाह को सपोर्ट बहुत अच्छा है, और यही वजह है कि हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत में इजाफा किया। मैं बार बार 2011 की बात का जिक्र करता हूं कि कैसे सीरिया वॉर के अंदर हिजबुल्लाह ने अपने आप को मॉडिफाई किया, अपने आप के अंदर बहुत बदलाव किए, अपने जंग लड़ने के तरीकों में, अब अपने ऑपरेशन चलाने के तरीकों में बहुत बदलाव किए। उन्होंने अब गुरिल्ला वॉरफेयर के साथ साथ अब उन्होंने, आप कह सकते हैं कि टेक्टिकल, आप कह सकते हैं कि जो अटैक्स हैं, खासतौर पे जो आप कोविड ऑपरेशंस होते हैं, जब आप घरों का इस्तेमाल करते हैं, सिविलियन एरियाज का इस्तेमाल करते हैं, टनल्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ऑपरेशंस के अंदर कई जगह महारत हासिल की है। और ऐसा नहीं है कि फुल फ्लेजेडली कन्वेंशनल वॉर के अंदर हिजबुल्लाह और इजराइल जाएगा। ऐसे ही तरीके से लगातार वो वॉर के जोन के अंदर तब्दील होता रहेगा, लगातार अटैक करते रहेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि उन्होंने खास तौर पर करीबन 4 से 5 किलोमीटर का जो दायरा है, जो ब्लू लाइन, जिसको डिसंगेजमेंट लाइन हम कहते हैं, उस लाइन के आसपास के 5 किलोमीटर के गांव को खाली करा दिया गया। वहां पे जो पुरानी सोवियत यूनियन समय की जो आर्टिलरी गन्स थी, खासतौर पे जो चीजें थी, उनको जमीन के नीचे दबाकर उनको ऐसी पोजीशंस बना दी हैं कि अगर आईडीएफ की तरफ से कोई अंदर घुसने की कोशिश भी करेगा तो उसको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। इसीलिए हम देख रहे हैं कि पिछले 5-7 दिनों में ज्यादातर आईडीएफ की तरफ से एयर स्ट्राइक्स की जा रही है, ड्रोन के साथ स्ट्राइक्स की जा रही है, क्योंकि ये आईडीएफ भी बिल्कुल सुमित, और ये भी हम देख रहे हैं कि कैसे हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत में जो इजाफा है वो आधुनिक और जो हाईटेक जो हथियार इसके जरिए भी किया है। इस्राएल के किरियत शिमोना में तबाही देखने को मिल रही है। लेबनान के हमले से भीषण तबाही, कई इमारतों को हमले में भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं, तो देखिए, लगातार दक्षिण लेबनान से जो हिजबुल्लाह के हमले हैं वो इजराइल पर हो रहे हैं, और बीते 48 घंटे का, जैसे हमने आपको बताया कि हमले और तेज हो गए। किरियत शिमोना की आप तस्वीरें देखिए, और इसके बाद आप देखिए कैसे वहां पर तबाही मची है। कई जो इमारतें हैं वो इसमें तबाह हो गई है, नुकसान पहुंचा है। कई जो गाड़ियां हैं उन्हें नुकसान पहुंचा है। कई इमारतों को हमले में जो नुकसान पहुंचा वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो हिजबुल्लाह ने भी अपनी तरफ से हमलों को और ज्यादा तेज कर दिया। सिर्फ हमले इजराइल की तरफ से ही नहीं हो रहे। तो देखिए, इजराइल का वो इलाका जहां पर सबसे ज्यादा तबाही मची है वो है किरियत शिमोना। पिछले 3-4 दिनों से लगातार टीवी 9 पर हम आपको बता रहे हैं कि यहां ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह भीषण तबाही मचा रहा है, और अब नई लोकेशंस पर हमले की बड़ी धमकी भी दी गई है नसरल्लाह की तरफ से। हिजबुल्लाह का आखिर ये प्लान बी क्या है, ये जरा समझते हैं। आखिर वो कौन सी नई लोकेशंस हैं जिन्हें हिजबुल्लाह टारगेट करने की फिराक में है? क्या वो नागरिकों की मौत के बदले इजरायली नागरिकों को निशाना बनाएगा? क्या वो इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की बात कर रहा है मनीष? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या हिजबुल्लाह की ये हैसियत है कि वो इजराइल के और भी सिविलियन इलाकों को आने वाले वक्त में निशाना बना पाए? क्या होता देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह की तरफ से नॉर्थ इजराइल के लगभग सभी रेजिडेंशियल इलाकों पर लगातार टारगेट किए जाते हैं, चाहे वो मेतुला हो, चाहे वो गलीली का इलाका हो, किरियत शिमोना हो, या फिर दूसरे और इलाके हैं। और इसी वजह से करीब 1 लाख लोगों को वहां से विस्थापित करना पड़ा है, और वो पिछले 9 महीने से वो अपने घरों तक को लौट नहीं पाए हैं। तो सवाल यह है कि क्या हिजबुल्लाह के पास ये काबिलियत है? बिल्कुल काबिलियत है। और आप देखें कि ना केवल नॉर्थ इजराइल के इलाके
बल्कि सेंट्रल इजराइल के करीब करीब तक, हाइफा पोर्ट तक तो वो लगातार हमले कर ही रहा है। और हिजबुल्लाह का दावा है कि वो साउथ इजराइल तक भी हमले कर सकता है। और अगर देखा जाए तो आज की तारीख में हिजबुल्लाह कम से कम नॉर्थ इजराइल के अलग अलग जगह पर सफलतापूर्वक अटैक करके ये बता रहा है कि उसमें स्ट्रेंथ है और वो कर भी रहा है। इसी वजह से आप देखते हैं कि इजराइल के विभिन्न इलाकों में आग लगी हुई है, धुआं लगा हुआ है, काफी तबाही हो रही है। ठीक है, और एसपी सिंह सर भी हमारे साथ है। सिंह सर, सवाल यह है कि हम लगातार देख रहे हैं कि उत्तरी इजराइल पर जो हिजबुल्लाह के हमले वो हो रहे हैं, लेकिन जो नसरल्लाह, जो हिजबुल्लाह हमले दे रहा है, जो धमकियां दे रहा है कि नए हमले नए लोकेशंस पर किए जाएंगे, इस नई स्ट्रेटेजी में क्या बदलाव आप देख पा रहे हैं, क्या होता हुआ आप देख पा रहे हैं? देखिए, जो अभी मनीष ने बताया कि हमले कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन नसरुल्लाह की धमकी जो है वो मैं उसे इल बेस समझता हूँ, जिसमें उन्होंने बिल्कुल उसको इस बारे में या तो जानकारी नहीं है या जानकारी ज्ञान बने हुए हैं कि एयरफोर्स जो है कंपैरिजन, इजरायली एयरफोर्स वर्ल्ड की 5th स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स है जो हाई टेक वॉरफेयर में केपेबल है, और उसके मुकाबले लेबनान में 0 के बराबर है। उनका एक आध फाइटर एक आध तक नहीं है। और जो इसराइल का है उनकी कैपेबिलिटी है, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। जब इनके इजरायली एयरफोर्स अपना काम करेगी तो सबसे पहले ऑपरेशन होते हैं सीएड एंड डीएड ऑपरेशन। सीएड होता है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से किया जाता है, और डीएड ऑपरेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयरक्राफ्ट, जो डायरेक्ट अटैक से किया जाता है। इन दोनों में इजरायली एयरफोर्स बिल्कुल उनको महारत हासिल है, उनका कैपेबिलिटी है, उनके फाइटर जहाज हैं, ड्रोन्स हैं, कॉम्बैट ड्रोन्स हैं, और उनका वेपन्स हैं जो स्पेशल, आपको एग्जांपल जो देना है, स्पाइस 2000 जो बालाकोट स्ट्राइक में यूज़ किया था, 100 किलोमीटर दूर से लॉन्च किया गया था। इस तरह के वेपन्स इजराइल के पास हैं। तो ये एक बहुत ही इम्बैलेंस होगा, जिसके नसरुल्लाह को इस बात में ज्ञात होना चाहिए। हाँ, उनके पास रॉकेट फोर्स, बहुत रॉकेट्स हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, इसलिए वो सिर्फ टैंक की धमकी दे रहा है। आप बड़े ध्यान से सुनिए, उसने कहा आपके टैंक नहीं रहेंगे। उसने एक बात नहीं बोला कि अगर आपके कोई एयरक्राफ्ट को नुकसान हो गया, ऐसा कुछ होगा तो ये एक वन साइडेड वॉर हो जाएगी जैसी एयरफोर्स यूज़ होगी। तो इस बात का ध्यान रखते मुझे लगता है कि लेबनान और जो हिजबुल्लाह है एक लिमिट तक उसको करेगा, उससे आगे जाता है और इजराइल एयर अटैक शुरू करता है तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली रिवर्स पूरा प्रोसीजर हो जाएगा। ये आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि इजराइल की तरफ से अगर एयर अटैक शुरू होगा तो फिर असल तबाही लेबनान में मच सकती है। हिजबुल्लाह क्या इसके लिए तैयार है, ये देखने वाली बात होगी। तो आखिरकार ये टनल स्ट्रेटजी है क्या, ये भी दर्शकों को क्लियर कर दें। आपको बताते हैं हिजबुल्लाह इजराइल पर कहां से हमला कर रहा है। लेबनान में बहने वाली लितानी नदी इजराइल के मेतुला शहर से दरअसल 11 किलोमीटर दूरी पर है। ये भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी में जाकर गिरती है। हिजबुल्लाह ने इस नदी को क्रॉस करके डिफेंस लाइन को तैयार किया है। दरअसल यूएनएससी ने 2006 में दूसरी लेबनान जंग का समझौता कराया था और इस समझौते में प्रस्ताव 1701 पास किया गया था। समझौते के तहत हिजबुल्लाह को लितानी नदी लांघने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह ने समझौता तोड़कर लितानी नदी को लांघने के बाद लाइन ऑफ डिफेंस को तैयार किया। हिजबुल्लाह ने लितानी नदी से इजरायली सीमा तक सुरंगें तैयार कर ली है। सुरंगों में हिजबुल्लाह के रॉकेट और लड़ाके मौजूद हैं। इन सुरंगों से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर रॉकेट हमलों को अंजाम दे रहे हैं। हमला करने के बाद लड़ाके सुरंगों में लौट जाते हैं और इजराइल कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। और देखिए, सीधे हमें वॉर जोन का रुख करना होगा। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त लेबनान से हमारे साथ मौजूद हैं। ये 2 बड़ी बातें सुमित अभी तक निकलकर सामने आ रही हैं हमारी कवरेज में। एक तो ये सुरंग वाली रणनीति, ये बड़ी स्ट्रेटेजी जिस पर हिजबुल्लाह काम करता हुआ नजर आता है, और दूसरी तरफ अभी सिंह साहब ने जिस बात का जिक्र किया कि अगर एयर अटैक शुरू हो गए इजराइल की तरफ से तो लेबनान में बड़ी तबाही के आसार हैं। ग्राउंड जीरो पर आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, एक चीज तो बहुत साफ है, खासतौर पे अगर आप देखें कि किस तरीके से आपको सुमित यहां पर रोकना पड़ रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह को इजराइल ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का कमांडर ढेर हुआ। ये बहुत बड़ी खबर। बेका घाटी में इजराइल ने ड्रोन अटैक में हिजबुल्लाह के कमांडर को ढेर किया है। तो ऐसे वक्त में जब हम सुमित से ग्राउंड सिचुएशन को समझ रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए, ये उसी हमले की तस्वीर है और ये बहुत बड़ी खबर है।
हिजबुल्लाह को किस तरह से इजराइल की तरफ से इस भीषण अटैक के बाद नुकसान पहुंचाया गया है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का कमांडर ढेर हुआ है। और कहां पर यह हमला हुआ? बेका घाटी में इजराइल की तरफ से इस ड्रोन अटैक को अंजाम दिया गया। और ये तस्वीर देखिए, ये ड्रोन अटैक है और इसी अटैक में जो लेबनान का ये जो हिजबुल्लाह का कमांडर है वो ढेर हुआ है। सुमित इस वक्त हमारे साथ है। सुमित, और क्या जानकारी है इस पर? देखिए, मैं आपको यही बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिथानी रिवर के इस तरफ यानी साउथ लेबनान में इजराइल बड़े टारगेट को अंजाम देगा। अभी जो खबर लगातार आ रही है, लेबनान यानी हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर को, जिनका नाम खासतौर पर अहमद जबरा था, इनको टारगेट किया। ये ईस्ट में इलाका पड़ता है। खासतौर पर मैं आपको बताऊं कि ये बेका इलाका है ईस्टर्न लेबनान के अंदर, और ड्रोन से अटैक किया गया। और ये आप महसूस कर सकते हैं, मैं साउथ लेबनान के इलाकों में जब था तब लगातार हमको या तो फाइटर एयरक्राफ्ट की या फिर ड्रोन्स की आवाज़ हमें आती थी। हम महसूस कर सकते थे कि कुछ चीज़ है जो लगातार सर्वेलेंस करती है। और इजराइल ये बार बार क्यों कह रहा है कि आप लिथानी रिवर के इस तरफ जाइए? क्योंकि इजराइल की पूरा जो आप कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग है, या इजराइल जो पूरा सर्वेलेंस कर रहा है वो सिर्फ ना सिर्फ साउथ लेबनान में कर रहा है बल्कि लिथानी रिवर के आसपास भी कर रहा है। और उसका मकसद भी यही है कि हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स को टारगेट करना। आप देखिए सुमित, लेकिन इस तरह के बड़े ड्रोन अटैक को नाकामयाब करने के लिए हिजबुल्लाह के पास क्या है? हिजबुल्लाह के पास है क्या इस तरह के बड़े ड्रोन अटैक को नाकामयाब करने के लिए? बड़े बड़े कमांडर्स मारे जा रहे हैं उसके। देखिए समीर, ये बात जरूर है कि आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के पास कतई नहीं है। हिजबुल्लाह के पास ऐसे कोई से सिस्टम्स नहीं है जो उसको एयर स्ट्राइक से बचा सके। लेकिन आप ये भी देखिए कि अगर एयर स्ट्राइक्स इस तरीके से की जाएंगी, इस मैकेनिज्म, तो हिजबुल्लाह के पास क्या ऑप्शंस बचेंगे? हिजबुल्लाह ने भी कई अपने ड्रोन्स को ऐसे तैयार कर रखा। आपको याद होगा कि जब लगातार सीज फायर 2 दिन का चला था, तब 48 घंटे तक हिजबुल्लाह के ड्रोन्स लगातार आपके नॉर्दर्न इजराइल के इलाकों में घूमते रहे। इंपॉर्टेंट जगहों का लोकेशन को उन्होंने मॉनिटर किया, सर्वेलेंस किया। तो ये ड्रोन वॉरफेयर जो है, ये इसी तरीके का आप कह सकते हैं कि अनडिसाइडेड वॉरफेयर है, जिसमें नुकसान दोनों तरफ को होगा। ऐसा नहीं है कि निश्चित तौर पर इजराइल की वाकई में ताकत बहुत ज्यादा है, उसके डिफेंस मैकेनिज्म, उसके लगातार उसके जो एयर स्ट्राइक्स, उसकी जो फोर्सेज हैं वो कई गुना बड़ी है। लेकिन जब नुकसान की बात आती है, जब आप कहते हैं कि एक दूसरे को जब नुकसान की बात आती है, तो हिजबुल्लाह के पास भी वो कैपेबिलिटीज आ गई हैं, उसके पास जो मिसाइल पावर है। लेकिन सुमित, यहाँ पर जिस तरह से आज हुआ, जो एक कमांडर है हिजबुल्लाह का मारा गया, इसके पहले भी हमने देखा किस तरह से इजरायली हमले में कई जो हिजबुल्लाह के बड़े नेता है, कमांडर है, वो ढेर किए गए। ऐसे में जो नुकसान पहुंच रहा है, तो हिजबुल्लाह आखिर किस ताकत की बिना पर इजरायल को धमकियां दे रहा और चैलेंज कर रहा है? फिर देखिए, इजराइल, मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि हिजबुल्लाह इस समय जानता है कि वक्त की नज़ाकत क्या है। वक्त की नज़ाकत ये है, इजराइल ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि गाजा में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है। लगातार उसके लिए दिक्कतें वहां पैदा हो रही है। ऑपरेशन अब तक 9 से 10 महीने हो चुके हैं, ऑपरेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे। ऐसे में अगर हूती के साथ और हिजबुल्लाह के साथ लगातार इस तरह की स्ट्राइक्स होती रहेंगी नॉर्दर्न बॉर्डर्स के अंदर खासतौर पर, या फिर मेडिटेरियन सी के अंदर, तो इजराइल को अपनी फोर्सेज को डाइवर्जन करना पड़ेगा। एक जगह आप जरूर आप वीक होंगे, और अगर ऑनगोइंग ऑपरेशंस के अंदर, अब गाजा के अंदर आप वीक होते हैं, तो निश्चित तौर पर हमास को भी टाइम मिलेगा अपने आप को रिवाइव करने का। और यही हिजबुल्लाह चाहता है कि ये जंग लंबी खींचे, ये चीजें लंबी खींचे, ताकि एक प्रेशर हो इजराइल पर भी। इजराइल फंसा रहे, लंबे समय तक इजराइल को परेशान करते रहे। भले ही फुल फ्लेजेडली वॉर के अंदर हिजबुल्लाह और इजराइल ना जाए, लेकिन हिजबुल्लाह इसी तरीके से इजराइल को परेशान करता रहेगा। एक तरीके का डर, एक तरीके का थ्रेट बनाए रखेगा नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे कि देखिए हम कभी भी आपके इन इलाकों के अंदर, इन लोकेशंस को बिल्कुल। और ये होता हुआ नजर आ रहा है संजय सोय साहब, तबाही दोनों तरफ मचती हुई नजर आ रही है। इजराइल को भी बड़े नुकसान झेलने पड़ रहे हैं, और लेबनान में तो लगातार बारूद बरस ही रहा है। हिजबुल्लाह के साथ इस लड़ाई में इजराइल के साथ क्या अमेरिका खुलकर खड़ा हुआ आपको नजर आता है, या फिर अमेरिका अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में? बिल्कुल समीर, ऐसा मैं 2-3 बातें मैं फटाफट बताऊंगा पॉइंट वाइज। एक तो जो कमांडर एसपी सिंह सर ने बताया था वो बिल्कुल सही है कि इजराइल के पास एयरफोर्स की ताकत है। और जो आप कह रहे हैं कि अमेरिका की सपोर्ट के बिना इजराइल इतनी लंबी जंग नहीं लड़ सकता है। अगर आप 7 अक्टूबर से लेकर अभी तक 9 महीने से ज़्यादा लड़ाई लड़ पा रहा है वो गाजा में, और अब हिजबुल्लाह के साथ साथ हूती को भी टैकल कर रहा है, तो इसमें बिना अमेरिका के हथियार और उनके एमनीशन, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट, उनकी हर तरह की सपोर्ट के बिना लड़ाई नहीं लड़ सकता। अमेरिका जो मर्जी बयान करता रहे, लेकिन ऑन ग्राउंड में वो सपोर्ट दे रहा है। यहाँ पर 1-2 चीजें मैं बताऊंगा जो अटैक। ये सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि बार बार ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि भाई लेबनान से सीधी जंग के लिए अभी गो हेड अमेरिका से नहीं मिल रहा है। इजराइल जो कुछ कर रहा है वो अपने लेवल पर कर रहा है।
नहीं, बिल्कुल अमेरिका कहीं ना कहीं, देखिए अमेरिका हमेशा अपने हाथ इससे धो लेगा। अमेरिका कहेगा कि भाई मैं रोक रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ। गाजा में उसने कितनी बार बोला कि आप जंग बंद कीजिए, इजराइल करे जा रहा है, लेकिन क्या अमेरिका ने उसके बाद अपने हथियारों की मदद देना बंद किया? क्या अमेरिका ने उसके बाद उनको सपोर्ट देना बंद किया? वो चल रहा है वो भी, लेकिन उनकी बयानबाजी आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं जब ह्यूमन राइट्स का इशू आता है या जिस प्रकार जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि उनका नाम इस तरह से आए कि वो भी इस चीज़ में शामिल है कि जब पूरा मिडिल ईस्ट अगर आग में जल रहा है तो वो इस चीज़ में मिले हुए हैं। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो जिस प्रकार से पिन पॉइंट अटैक करने की ताकत है इजराइल में, वाकई में उनका एयरफोर्स है, ड्रोन्स हैं जिनका सामना करने के उनका थोड़े बहुत मैन पैड्स हैं, लेकिन जो उनकी ताकत है वो है टनल्स, उनका अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, नॉन स्टेट एक्टर्स, इस तरह की जो ताकत का इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर रहा है। क्योंकि अगर वो एयरफोर्स अटैक करते भी हैं तो टनल के ऊपर कितना इफेक्ट होगा, कहाँ छुपे हुए हैं, ये बात है। तो वो हिट एंड रन वाली टैक्टिक्स समीर, ठीक है, बिल्कुल। और देखिए महेश सर एक सवाल आपसे भी, अभी नसरल्लाह की धमकियों का हम जिक्र कर रहे थे इजराइल को लेकर, उसका कोई असर, कोई दबाव नजर नहीं आ रहा इजराइल पर। और ये देखिए तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं हिजबुल्लाह की उस कमांडर की जिसको ढेर कर दिया है। अब आपको क्या लगता है, क्या और ज्यादा एग्रेसिव नसरल्लाह हो जाएंगे, और ज्यादा एग्रेसिव होकर हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हमलों का अंजाम दिया जाएगा? सवाल अपेक्षित है। और इसमें पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले महीने में 2 इजरायली ड्रोन हर्मीज ग्रुप के 900 वो हिजबुल्लाह उनको गिरा चुका है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल के ड्रोन्स को लेबनान में गिराया गया है। और इसका कारण ये है कि अब हिजबुल्लाह के पास एंटी एयर मिसाइल्स की खेप पहुंच चुकी है ईरान से। और ये कहना पूरी तरह से ठीक ना होगा कि इजरायली एयरफोर्स को एयर सुपीरियरिटी लेबनान में मिलेगी किसी भी युद्ध के क्षेत्र में। बिल्कुल। और मुझे वॉर जोन का सर एक बार फिर रुख करना है सुमित चौधरी का, लेकिन उससे पहले मनीष के पास कुछ अपडेट है। मनीष, आप कुछ कह रहे थे? देखिए समीर, ये जो अटैक इजराइल ने किया, ये इजराइल की एक बड़ी उपलब्धि है। वो इसलिए क्योंकि बहुत डीप स्ट्राइक किया गया है। आप देखिए कि बेका घाटी में, ईस्टर्न लेबनान में ये हमला हुआ है। अभी तक जो हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर आईडीएफ की तरफ से जो साउथ लेबनान है वहां पर एयर स्ट्राइक होते हैं, वहां पर आर्टिलरी फायर होते हैं। लेकिन जब हिजबुल्लाह के किसी बड़े कमांडर को मारने की बात आई, जब हिजबुल्लाह के किसी बड़े टॉप लीडरशिप को मारने की बात आई, तो इजराइल ने लेबनान के भीतर ईस्टर्न लेबनान में जाकर, बेका घाटी में जाकर उस कमांडर जबरा को मार गिराया, जो हिजबुल्लाह का एक टॉप लीडर है, उसे जाकर मार गिराया। तो सोचिए किस तरह से पिन पॉइंट स्ट्राइक करने में आईडीएफ यहां पर कामयाब रही है कि उसने लेबनान के अंदर ईस्टर्न लेबनान में बेका घाटी में एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उनके पास था और उसी में कार को अटैक किया है। इजराइल के एयरफोर्स ने ड्रोन के जरिए यह हमला करने में कामयाबी मिली है। यही बताता है कि लेबनान के भीतर इजराइल की कितनी पहुंच है। यही बताता है कि लेबनान के भीतर चाहे बेरूत हो, बेका घाटी हो, उन सब ठिकानों पर भी, न केवल साउथ लेबनान का इलाका जहां पर हिजबुल्लाह रहता है, बल्कि ईस्टर्न लेबनान में भी अगर हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप कहीं मूवमेंट करते हैं, यही वजह है कि नसरुल्लाह को भी हिम्मत नहीं होती है कि वो पब्लिकली लेबनान में घूम सके, वो अपने घर के आसपास घूम सके। हमेशा बंकर में वो इसलिए रहता है क्योंकि उसे भी पता है कि जिस तरह से हिजबुल्लाह के इस कमांडर को मारा गया, नसरुल्लाह को भी टारगेट किया जा सकता है। और नसरुल्लाह को कैसे टारगेट किया जा सकता है उसका ये उदाहरण है कि आप देख रहे हैं, जो टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह का एक टॉप कमांडर बेका घाटी में अपनी कार से जा रहा था और जहां पर आईडीएफ ने उसे ड्रोन स्ट्राइक के जरिए मार गिराया है। बिल्कुल। तो आप देखिए किस तरह से ड्रोन स्ट्राइक की गई और उसके बाद हिजबुल्लाह का ये टॉप कमांडर जिसको मार गिराया गया। और हमारे साथ और भी हमारे खास मेहमान है। लेकिन सुमित, इस वक्त मैं आपका रुख करना चाहूंगा, ये जो हमला किया गया और जिस तरह से मनीष की तरफ से बताया गया कि काफी अंदर घुसकर ये लेबनान में अटैक को अंजाम दिया गया, इसके बाद क्या आपको लगता है, क्योंकि हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल पर हमलों का अंजाम दे रहा है, क्या ये हमले और बढ़ेंगे, ये युद्ध और ज्यादा भड़केगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि
जब आप मैं इस समय बेरूट में हूं और बेरूट से निकलते ही जब आप बेरूट से जाते हैं साउथ लेबनान के लिए तो बेका घाटी आपकी ईस्ट में ही पड़ती है। और हम जब ट्रैवल करते हैं साउथ लेबनान की तरफ तो ये बेका घाटी पड़ती है। करीबन 30 से 40 किलोमीटर है बेरूट से। और खास बात ये कि 50 किलोमीटर अंदर है जब आप साउथ लेबनान की बातें करते हैं। और मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम लोग रोज यहाँ से ट्रैवल करते हैं। बेका घाटी को वैसे तो देखिएगा हिजबुल्लाह का जो एरिया है वो बेरूट के इलाकों से शुरू हो जाता है, लेकिन बेका घाटी को कहा जाता है क्योंकि ये इंटीरियर्स के इलाके हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पर हिदायत दी जाती है कि आप हिजबुल्लाह के एरिया में हैं, यहाँ पर आप कैमरा नीचे रख दीजिए, आप लगातार किसी एक जगह पे रुकेंगे नहीं। और ये बहुत संवेदनशील इलाका है क्योंकि एक तरीके से आप इसे गढ़ मान सकते हैं हिजबुल्लाह का। और ऐसे इलाकों के अंदर बेका घाटी के अंदर अटैक करना आईडीएफ के लिए, आप देखिए आईडीएफ ये दिखा रहा है कि सिर्फ लिथानिया रिवर के उस तरफ यानी साउथ लेबनान के पास ही नहीं उसके आगे भी हम टारगेट करने के लिए सक्षम है। हम लगातार ड्रोन से लगातार टारगेट करने के लिए सक्षम है। और ये एक तरीके का चैलेंज भी है लेबनान को और खासतौर पर हिजबुल्लाह को कि देखिए अगर आप नहीं रुके, अगर आप लगातार नेगोशिएशन पे नहीं माने तो फिर हम आपके कमांडर्स को इसी तरीके से अंदर भी मारते रहेंगे। अभी हो क्या रहा था मैं आपको बताऊं कि हिजबुल्लाह जो था लितानी रिवर के पीछे से लगातार कमांड कर रहा था। उसके सारे बड़े कमांडर्स, टॉप कमांडर्स आप या फिर कह सकते हैं कि जो उनके मेन जो उनके लड़ाके हैं वो लितानी रिवर के पीछे आगे थे, वहां से कमांड किया जाता था। और वहां से जो आगे लितानी रिवर के साउथ लेबनान के इलाकों में जो उन्होंने कमांड कंट्रोल सेंटर बनाए जा रहे थे वहां से फायर कर इजराइल पर टारगेट किए जा रहे थे। लेकिन अब इजराइल प्रिवेंटिव एक्शंस लेकर लितानी रिवर के को पार कर भी इन इलाकों में टारगेट कर रहा है, जिसका मतलब साफ है कि वो इन प्रिवेंटिव एक्शंस को इसलिए ले रहा है क्योंकि अब उसको ये डर है कि शायद अब ईस्ट के इलाकों से, अब लगातार बेरूट के आसपास के इलाकों से भी हिजबुल्लाह बड़े अटैक्स को अंजाम दे सकता है, जिनकी मिसाइल्स की रेंज 300 किलोमीटर, जिनको हम फतेह मिसाइल कहते हैं, जिनको हम दूसरे मिसाइल की कैपेबिलिटी जिनको कहते हैं, उन मिसाइल का इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर सकता है। और इसी वजह से अब इजराइल भी प्रिवेंटिव एक्शंस लेकर इन जगहों पर टारगेट कर रहा है। टारगेट किनको कर रहा है? उनके बड़े कमांडर्स को जो लगातार इसको लेकर आदेश दे रहे हैं, जो कमांड कर रहे हैं सारे ऑपरेशंस को, उनको टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वॉर जोन से हमारे सहयोगी सुमित चौधरी और यहां पर मौजूद हमारे एक और सहयोगी मनीष झा हमें दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आ रहा है इजराइल की रणनीति में। आप देखिए ईस्टर्न लेबनान में हमले हुए हैं और ये जो ड्रोन अटैक करने में कामयाब रहा है इजराइल, इसकी एक फुल फ्रेम तस्वीर हम आपको दिखाते हैं क्योंकि ये एक बड़ा अटैक है। हिजबुल्लाह का एक बड़ा कमांडर ढेर किया गया है इस ताजा हमले में, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। और ये वो इलाका है जो कि ईस्टर्न लेबनान में पड़ता है, बेका घाटी, जहां पर हिजबुल्लाह का एक कमांडर कार में सवार और उसे इजराइल का ड्रोन मार गिराता है। आप सोचिए इजराइल के ड्रोन की पहुंच कहां तक है। ये देखिए तस्वीरें। देखिए हर बड़ी खबर जंग के मैदान से, हर बड़ी तस्वीर सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। अपने तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और हमारे सहयोगी सुमित जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इनकी जांबाजी की भी दाद देनी होगी। इतने मुश्किल वॉर जोन में ये डटे हुए हैं और सुमित तो आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारे वीडियो जर्नलिस्ट निशान जो कैमरे के पीछे हैं, उनकी हिम्मत की भी दाद देनी होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।